नमस्ते। मैं सुकन्या झा हूँ और मैं कोटा से नंगल पंजाब आई हूँ लॉकडाउन के दौरान। और मैं किस तरह आई हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे साथ क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, मैं आज आप लोगों को उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं कोटा में लास्ट 10 महीनों से रह रही थी और 10 महीनों से मैं वहाँ कोचिंग कर रही थी। लास्ट 1 महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अपने हॉस्टल में ही लॉक थी। मतलब हमें लॉक कर दिया गया था बाहर से और हम लोग ना अंदर से बाहर जा रहे थे ना बाहर से अंदर आ रहे थे। हमें खाना रूम में मिल रहा था और वहाँ पर इसी अवेयरनेस के कारण स्टूडेंट एरियाज में कोई भी बीमारी नहीं फैली थी अभी तक। लेकिन जो कोटा की रेजिडेंशियल एरियाज़ थे वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अभी तक ऑलमोस्ट 150 केस वहाँ पर क्रॉस हो गए हैं, जो वहाँ के लोकल एरियाज़, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल्स हैं उन लोगों के एरिया में। तो इसीलिए कोटा रेड जोन में आ चुका है, बहुत डेंजरस जोन है और चांसेस थे कि वो बीमारी आगे और भी फैलेगी और स्टूडेंट्स को भी हो सकती है। और सेकेंडली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन स्टूडेंट्स को वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा था, जो बाहर से खाना खाते थे। मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे खाना मिल रहा था क्योंकि मैं वहीं पर मेरे हॉस्टल में ही खाना बनता था और वहीं से हमें अंदर रूम पर मिलता था। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बाहर से खाना खाते थे और उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए स्टूडेंट्स की कलेक्टिव अपील स्टूडेंट्स ने की गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को और सभी स्टेट्स के गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिवली। और गवर्नमेंट ने हमारी अपील कंसीडर की और हमें वापस बुलाने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए बसेस भेजी। उन्हीं बसेस के थ्रू हम लोग कोटा से अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में गए हैं। मैं पंजाब आई हूँ, नंगल आई हूँ। हमें पहले मैं 26 तारीख को 2:30 बजे कोटा से निकली थी और वहाँ उस समय मुझे थर्मल स्क्रीनिंग करके मेरा बुखार चेक किया गया था और नॉर्मल होने के बाद मुझे बस में बिठा दिया गया था, जो पंजाब आने की बसेस थी। हमने बस में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया था और उसके बाद हम लोग बठिंडा आए थे और वहाँ से हमें जोन्स में डिवाइड किया था, हमारे रिस्पेक्टिव जोन। जैसे कि मेरा रोपड़ जोन है, इस जोन में मुझे रोपड़ तक ड्रॉप किया गया डिफरेंट बस में और उस बस में भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की गई थी। और इस जर्नी के दौरान हमें किसी भी तरह से खाने की या पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें टाइम टू टाइम खाना मिलता रहा और पानी मिलता रहा। और उसके बाद मैं अराउंड 7 बजे 27 तारीख को शाम को 7 बजे रोपड़ सिविल हॉस्पिटल पहुंची थी और रोपड़ सिविल हॉस्पिटल में मेरा फिर से थर्मल स्क्रीनिंग हुई। मेरे साथ एक और लड़का था, हम 2 ही स्टूडेंट्स थे रोपड़ के, और रोपड़ में हमारी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वहाँ पर भी मेरा नॉर्मल था। वो रोपड़ का ही लोकल लड़का था जो दूसरा था, तो उसको रोपड़ में ही रख लिया गया और मेरे लिए नंगल से एक एम्बुलेंस भेजी गई जिसमें मैं नंगल आई, नंगल सिविल हॉस्पिटल, और मुझे वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में रख लिया गया था। और उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ और उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में करीब 3 दिन लगे थे और 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट्स निल आने के बाद मुझे क्वारंटीन कर दिया गया। अब मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, कहीं और हूँ और कहीं और मुझे क्वारंटीन कर दिया गया है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि क्वारंटीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को अपनी रूम की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और हमें किस तरह का खाना दिया जा रहा है वो भी बताऊंगी। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आप लोग पहले तो ये ज़रूरी है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने घरों में रहें, अननेसेसरीली बाहर ना जाएं, क्योंकि बचना है, हमें इस बीमारी को हराना है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट से या किसी भी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी सिम्टम के कारण क्वारंटीन होने के लिए कहा जाता है, तो वो कोई डरने की चीज़ नहीं है। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस रहना है वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए, अपनी पूरी सतर्क रहना है, पूरा सावधानी बनाए रखनी है, लेकिन डरना नहीं है।
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं, हमें भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है। जो वो हमें करवाना चाह रहे हैं वो भी हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है वो। तो बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये लोग पूछने आते हैं कुछ समय बाद कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हर तरह की सुविधा, कोई भी चीज़ आप इनसे बोलें ये उस चीज़ की बात को पूरा ध्यान में रखते हैं। एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि डरना नहीं है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, सावधानी बनाने की ज़रूरत है, और हम ज़रूर इस बीमारी को हरा पाएंगे। जय हिंद।